हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आप लोग का आज की एक नई वीडियो पे। तो आज से हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम लोग सीखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, सही सुने हो। आज से हम लोग तैयारी करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। जानेंगे उसको बेसिक से लगभग लगभग एडवांस तक हम लोग पहुँचेंगे। लगभग लगभग क्या, एडवांस तक पहुँच ही जाएंगे। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग किस लिए ज़रूरी है, कैसा यूज़ होता है ना, वर्तमान में कि क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को सी प्लस प्लस लिख देना चाहिए। मेन हम लोग ये सब जो इतना माथा बच्ची करेंगे ये है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है क्या, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी क्यों है। बेसिक सा समझते हैं कि हर चीज़ को प्रोग्राम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर की दुनिया पे। जिस तरह से तुम्हारे बचपन में एक ठो वो आता होगा ना कि खिलौना रहता है, उसमें तुमको चाबी भरना रहता है, तो चाबी भरोगे तो वो चलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये समझो कि भाई अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ आपको लानी है तो उसके लिए भाई आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अब लेकिन एक चीज़ है, हम क्या समझते हैं कि एक सभी ये जानने वाली चीज़ है कि कंप्यूटर क्या करता है, बस दो ही लैंग्वेज चीज़ों को जानता है, जीरो और वन। ठीक, कंप्यूटर इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। कंप्यूटर बस जानते क्या, जीरो और वन। और सी प्लस प्लस ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस जीरो वन को समझते हैं। लेकिन अब बोलोगे भाई कि हम लोग को क्या कोड नंबरों पे लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल भी। इसके लिए यूज़ करेंगे कंपाइलर की। अब कंपाइलर क्या होता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको कंपाइलर दिख रहा होगा, तो सीधा सा ये समझो कि जैसे मैं अभी अपने क्रोम में लेके जाता हूँ, ठीक, तो मिन जी डब्ल्यू है ना, ये होता है सी प्लस प्लस का कंपाइलर। अब कंपाइलर करता क्या है, ठीक है, जो हमारा हम जो कोड लिखेंगे, ठीक है, मतलब हमारे द्वारा जो लिखा गया कोड है उसको वो क्या करेगा, जीरो और वन की लैंग्वेज में कंप्यूटर के लिए बदलेगा। ठीक, तो सीधा से ये समझो कि हम लोग जो भाषा लिख रहे हैं वो भाषा कंपाइलर जीरो वन को कंप्यूटर को समझाएगा मशीन लैंग्वेज में। ये समझो कि भाई ये एक ट्रांसलेटर की तरह। मान लो जैसे कि मैं चला गया पेरिस, या फिर मैं चला गया अमेरिका, और मेरे से भाई बनती नहीं वहाँ की लैंग्वेज। तो भाई मैं बोलूँगा हिंदी, मेरा गूगल ट्रांसलेशन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा वहाँ की लैंग्वेज पे। तो भाई ये इस तरह से काम करता है। तो बेसिक सा कंपाइलर का यही फंडा है कि भाई कंपाइलर आपका क्या करता है, आपके लिखेगा कोड को जीरो और वन, जो कंप्यूटर हमारा मशीन, जो कंप्यूटर और मशीन होते हैं जो समझते हैं उस भाषा में इसको क्या करता है, कन्वर्ट कराने का काम करता है। तो बेसिक सा ये अंडरस्टैंडिंग हो गया कि कंप्यूटर जीरो और वन की लैंग्वेज समझता है और कंपाइलर क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब कंपाइलर का करोगे क्या, पहले तो कंपाइलर को यहाँ से ऐसे जाके 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसे डाउनलोड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ डाउनलोड करना है, तो मेरे पे ये देखो यहाँ पर पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको वापस से इंस्टॉल नहीं करूँगा। एक बार होम स्क्रीन में जाके देख लेता हूँ, है ना। ये देखो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये मेरे पे पहले से सब इंस्टॉल्ड है। ठीक, इंस्टॉलेशन प्रोसेस पता चल जाएगा आपको कैसे क्या करना है। तो पहले क्या करना है, कंपाइलर को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, और जैसे जैसे मैंने टिक लगाया हुआ है सेम वैसे क्या करना है आपको, टिक कर लेना है। बस इतना ही करना है। और यहाँ पर मैं अगर ऑल बेसिक सेटअप में जाऊँगा तो देखो यहाँ पर मैंने दो में ग्रीन मार्क है, मतलब इन दोनों को क्या किया है, सिलेक्ट करके यहाँ पर देखो इस तरह से मार्क किया है और यहाँ से जाके अप्लाई कर दिया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग, क्या कंपाइलर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए या हम लोग को प्रोग्रामिंग करने के लिए लगेगा एक कोड एडिटर। ठीक है, कोड एडिटर कोई सा भी हो सकता है। ठीक, मैं यूज़ करूँगा क्या, वी एस कोड की। ठीक है, यहाँ जाके लिख देता हूँ वी एस कोड, मैं इसका यूज़ करूँगा। इसके अलावा हमारे पास और कोड का एडिटर होता है, सी। देखो ये हमारे पास एक सी, क्या कहते हैं, सी लियोन करके एक तो कोड एडिटर रहता है। एक और कोड एडिटर दिखा देता हूँ। हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कोड एडिटर के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं, चाहे मैं नोट प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करूँ, चाहे मैं सी लियोन में करूँ, चाहे पर मैं वी एस कोड में करूँ। लेकिन मैं अब किस में सिखाऊंगा आप लोग को, वी एस कोड में, क्योंकि वी एस कोड क्या है, हम एक्सटेंशंस का यूज़ कर सकते हैं ईजी। और क्या रहता है, ये ईजी है भाई, इसको सीखना काफ़ी आसान है। तो फर्स्ट में अपन वी एस कोड पे जैसे जैसे अपन एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तो सी लायन का यूज़ करना चालू कर देंगे। ठीक है, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा सी लायन भी, मेरे को दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर सी लियन भी इंस्टॉल है मेरे में। ठीक, तो अभी के लिए क्या, कोड एडिटर
क्या हम समझे, वी एस कोड। अब वी एस कोड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से बनाया गया हुआ फ्री का कोड एडिटर है। अब जैसे भी मैं वी एस कोड ओपन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखे होगे कि यहाँ पर एक HTML की बेसिक सी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अब देखो कि जैसे ही मैं कुछ भी चीज़ को यहाँ पर कट करता हूँ, ठीक है, मैं नीचे का सिंटैक्स को कट कर दिया, अब ये अपने आप मेरे को कह रहा है कि भाई HTML को इसको करेक्ट करो, गलत है आपका प्रोग्राम। जैसे करेक्ट करूँगा अब ये सही हो गया, जैसे गड़बड़ करता हूँ मैं क्या होता है, ये देखो गलत लिखा दिखा रहा है मेरे को। अब यहाँ पर जैसे मैं स्लैश दूंगा ये अपने से मेरे को सजेशन देगा। तो इसी चीज़ को अपन कहते हैं कोड एडिटर। आप कोड एडिटर में कोड लिख सकते हो। और कोड एडिटर हमें ये फ़ायदा, काफ़ी सारी फ़ायदा देता है। तो पहले बेसिक से इंस्टॉल करना सीख जाओ कोड एडिटर को, सीधा जाना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते तो बन जाता होगा, है ना। तो कोड एडिटर को भी इंस्टॉल कर लो। अब आपका क्या हो गया, MinJW कंपाइलर भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कहीं से देख लेना, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, इसको भी किसी दिन समझ लेंगे, ठीक है। तो मेन क्या, कोड एडिटर आपके पास आ गया, ठीक है, कंपाइलर आपने इंस्टॉल कर लिया, और फिर क्या, ये भी समझ गए कोड एडिटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है। अब इसको साइड कर देते हैं छोटा सा करके, है ना। अब दूसरी चीज़ होती है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। वास्तव इससे हम लोग आ जाते हैं क्या, हमारे 0 और 1 पे, ठीक है। तो मैं बताया रहा कि क्या कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1 की भाषा को। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज होती है जैसे C एंड C++, हम ये क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या है, हार्डवेयर के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है। मतलब C और C++ ये क्या है, 0 और 1 को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ पाता है। जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोर जावा, वो भी कुछ ज़्यादा ही 0 1 को अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, तो भाई ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई 0 1 से ज़्यादा, ये समझ लेता है। लेकिन जो अच्छे से, मतलब भाई इसी के परिवार का ये, ठीक है, 0 1, तो ये उसको अच्छे से समझ पाता है। तो बेसिक सा क्या है, C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी क्या है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपन। पहले अपन को क्या करना है, फाइल में जाना है, ठीक है। जैसे जैसे VS कोड, रुको मैं सब हटा देता हूँ, हटा, ओके, सेव कर देता हूँ, ठीक। तो जैसे VS कोड ओपन करोगे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा नया नया, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज दिखेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। पहले तो क्या, फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम अपनी सारी C++ की चीज़ों को रखेंगे। तो उसके लिए मैं ओपन फोल्डर, ठीक, जाता हूँ, एक नया फोल्डर बना देता हूँ। कहाँ है फोल्डर, फोल्डर फोल्डर फोल्डर, ड्राइव ई में जाता हूँ, एक नया फोल्डर बना देता हूँ। न्यू में जाता हूँ, फोल्डर C++YT C1, मतलब YTP1 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अंदर सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। C++YT ठीक था यार, रीनेम कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर मैंने C++YT नाम से बना दिया, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक। अब मैंने बना तो दिया, क्रिएट कर दिया। ओपन फोल्डर में जाऊँगा, ओपन फोल्डर में जाने के बाद अपना C++YT कहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ है, सिलेक्ट कर दिया। अब देखो इस तरह से खुल के आ गया यहाँ पर C++YT वेलकम पेज भी। इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँ या फिर नहीं करूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे को 2 3 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। अब हम लोग मेन चीज़ समझते हैं, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ठीक है। एक्सटेंशन नेम किसी भी चीज़ में क्या होता है, देखो मान लो कि मैं अभी किस में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मेरा कोई भी फाइल का नाम रहे, मान लो कि मेरे फाइल का नाम रहे राजू, ठीक है, राजू। तो मैं अपने फाइल का नाम राजू.cpp रखूँगा। CPP क्या है, एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मेरे HTML की प्रोग्रामिंग करता, तो इस बार मैं HTML का फाइल का नाम क्या रखना चाहता हूँ, कुछ भी, जैसे जलेबी, ठीक है। तो जलेबी के बाद जलेबी.html, ठीक है। तो ये क्या है, अब HTML की फाइल तैयार हो जाएगी, ठीक। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, C++ की प्रोग्रामिंग। फाइल नेम में मैं क्या करूँगा, कुछ भी फाइल नेम दे देता, YT1, है ना, डॉट। अब डॉट के बाद मैं जो भी लिखूंगा C, देखो नॉर्मल C लिखा तो क्या है, C दिखा रहा है, यहाँ पर जूम करके देखोगे तो C दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि अब C क्या होता है, C का एक्सटेंशन। हम लोग किसकी बात, हम लोग कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, C++। तो इसके लिए क्या, CPP। अब देखोगे C के बाद 2 प्लस भी लग गए हैं। जैसे ही एंटर करेंगे पहला पेज हमारा ओपन हो जाएगा, कोड एडिटर हमारा आ जाएगा। अब 2 3 चीज़ समझते हैं, एक्सटेंशंस, ठीक है। एक्सटेंशंस में जाओगे
तो यहाँ पर सर्च करना सी प्लस प्लस, ठीक है। देखो एक्सटेंशन में जाके यहाँ पर सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मेरे पहले से इंस्टॉल है तो आप लोग इंस्टॉल कर लेना अगर पहली बार कर रहे हो तो। और एक इंस्टॉल कर लेना कोड रनर, ठीक। कोड रनर जैसे इंस्टॉल कर लोगे भाई तो इसका भी अब यूज़ बताता हूँ आगे, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करना है आपको, पहले तो इंस्टॉल कर लेना है याद से, ठीक। अब देखो ये एक्सटेंशन क्या चीज़ होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं सी प्लस प्लस में हूँ, ये एक्सटेंशन क्या करता है, जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लो जैसे कि मैं प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ से शुरुआत में सी प्लस प्लस की ध्यान मत देना कि क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में अपन लिखते हैं हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, बस, ठीक है। हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं लिखा, तो अब जैसे मैं आईओ स्ट्रीम लिखा तो नीचे रीडायरेक्ट कर रहा था भाई कि आईओ स्ट्रीम की स्पेलिंग क्या होगी, ठीक। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन के द्वारा लाते हैं, ठीक। अगर मैं इसे डिसेबल कर दूँ तो यहाँ पर वो चीज़ें शो नहीं करेंगी, लेकिन अगर मेरे को शो कराना है, इससे क्या होता है मेरा कोड लिखने की स्पीड क्या हो जाती, काफ़ी फास्ट हो जाती है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ, बस जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप भी छाप दो, ठीक। इंट मेन बनाना है एक ठो, अभी समझाऊंगा कि ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक। फर्स्ट प्रोग्राम है हम लोग का, इंट मेन लिखना ही भूल गया। इंट मेन बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं मेन गलत लिखा रहा तो यहाँ पर देखना मेरा प्रोग्राम क्या है, रेड कलर से शो कर रहा है, ठीक है। ये देखो सब लाल हो गया, मतलब क्या, मैं प्रोग्रामिंग में कुछ मिस्टेक किया हूँ। अगर कोई और एडिटर होता तो ये क्या होता, वहाँ पर नहीं दिखाता। तो ये होता है क्या, एक कोड एडिटर का काम। यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मेन भी बन चुका है। ज़्यादा ध्यान मत दो क्या लिख रहा हूँ, पहले कोड लिखने दो मेरे को पूरा, नीचे जाते जाते, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सी आउट std, ठीक। ब्रेसेस वैसे बंद है तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसको बंद करने की, कहीं पर गलती है, देख लेते हैं कहाँ गलती है। कहीं गलती नहीं है, ठीक है, सब सही है। मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पर देखो मैं क्या एक्सटेंशन डाउनलोड किया था, कोड रनर नाम का, ठीक है। जो यहाँ पर देख रहा होगा कोड रनर नाम का, ठीक है। वो एक्सटेंशन की सहायता से मैं क्या कर सकता हूँ, इसे प्ले कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ देखो कोने में आ जाएगा रन कोड, और रन हो जा हेलो वर्ड, ठीक। तो हमारा प्रोग्राम क्या है, सक्सेसफुली काम किया। अभी हमने क्या बनाया, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जिसको जैसे ही चालू करते हैं क्या करता है, हेलो वर्ड प्रिंट कराता है, ठीक। और अगर यहाँ पर आपका जी प्लस प्लस कंपाइलर में दिक्कत आता है, यहाँ पर कुछ रेड कलर से शो करता है, तो बस जी प्लस प्लस लिखना और अपने फाइल का नाम लिख देना, ठीक। यहाँ पर ऐसे जी प्लस प्लस लिखोगे और अपने फाइल का नाम लिख दोगे, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो समझते हैं हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या होती है, यूजिंग नेम स्पेस std क्या चीज़ है, इंट मेन क्या चीज़ है, सी आउट क्या चीज़ है, और रिटर्न क्या चीज़ है, ठीक। हम लोग इसको लिखे क्यों, मेन चीज़ ये समझो। अब देखो हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। हम लोग कुछ इनपुट ले रहे हैं, प्रोग्राम में क्या है, आउटपुट हम लोग को दिख रहा है ना, हेलो वर्ड क्या है, हमें आउटपुट मिला किसमें, टर्मिनल विंडो में। ये डिबग है, ये आउटपुट है, ये टर्मिनल है। सेटिंग में जाके क्या करोगे, सेटिंग में जाओ, यहाँ पर से जाके आउटपुट वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं जाना तो क्या कहते हैं, आउटपुट ऑलवेज भी टर्मिनल करके एक दिख जाएगा, ठीक। मैं लिख देता हूँ
टर्मिनल। ठीक, तो यहाँ कहीं पर आपको दिख जाएगा, अब दिख नहीं रहा है ना, तो इसको खोजेंगे बाद में। ठीक, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट विंडो में आपका आउटपुट आ ही जाता है। तो मेन चीज़ हम लोग को क्या समझना था, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन सी आउट और रिटर्न। ठीक है, अब पहला प्रोग्राम इसको लिख लेना, सब चला के देख लेना, और यहाँ पर से जैसे कोड रनर में जाके रन कोड करोगे हेलो वर्ड अपने आप प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब देखो हैज़ इंक्लूड आयो स्ट्रीम, देखो इसको कहते हैं हेडर फाइल। ठीक है, ये क्या है, हेड सर में लगा हुआ है, इसको कहते हैं हेडर फाइल। आयो स्ट्रीम क्या है, आयो स्ट्रीम ये है कि इनपुट और आउटपुट का एक हेडर फाइल है जिसे हमें इंक्लूड कराना पड़ता है। जब इंक्लूड कराएंगे तभी हमारा इनपुट और आउटपुट हो पाएगा। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक, देखो जो हम ये क्या कर रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन में। ठीक, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ये होता है कि जो भी हम एज इट इज प्रिंट करा देना। मैं हेलो वर्ड की जगह पर यहाँ पर अपना यहाँ पर लिख दो और भाई सब ठीक है ना, तो क्या होगा, और भाई सब ठीक यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हो चुका है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ हम लोग प्रिंट करते हैं, है ना, जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ठीक, तो ये समझ गए कि क्या होता है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ये जो फॉर्मेट है ये एस टी डी फॉर्मेट है। ठीक है, ये समझो। तो यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर को ये समझाना ज़रूरी है कि भाई ये किस लिए है, हम लोग ये जो है ये क्या प्रजाति का है। ठीक है, तो इसकी प्रजाति डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिखे हैं। इंट मेन, इंट मेन क्या होता है अब इसको समझते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की जो मेन टर्मिनेशन मतलब कहाँ से चालू होकर इसको कहाँ ख़त्म होना है, ये कौन डिसाइड करता है, इंट मेन के ये दो ब्रेसेस। ठीक, जैसे इंट मेन लिखूंगा मैं तो इंट मेन से क्या मेरा प्रोग्राम का टर्मिनेशन चालू होगा। ठीक, ये बता रहा है कि भाई ये जो दो ठो ब्रैकेट ओपन करके क्लोज, ये बता रहा है कि भाई मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से, ब्रेसेस ओपन है। सी आउट मतलब आउटपुट कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए कंप्यूटर में सी प्लस प्लस में हमें सी आउट प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। ठीक है, और फिर साइन भी देने पड़ते हैं लेस देन ग्रेटर देन के, और उसके बाद उसको एक स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, और उसके बाद हमें ऑलवेज भी सेमी कॉलम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सेमी कॉलम का मतलब ये है कि भाई ये लाइन बंद हो रही है। इंट मेन में अपन क्यों नहीं लगा सेमी कॉलम, क्योंकि भाई इंट मेन का टर्मिनेशन अभी चालू है। ठीक, और जिसका टर्मिनेशन हमें बंद करना रहता है वहाँ पर अभी क्या सेमी कॉलम यूज़ करते हैं। ठीक, तो सी आउट लिखोगे इस तरह से लिखोगे, ये क्या बना देती है, दो स्ट्रिंग क्या कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन आपकी एक स्ट्रिंग बना देती है। रिटर्न की वैल्यू ज़ीरो है ना। अब रिटर्न ज़ीरो देने का क्या मतलब है, अगर रिटर्न ज़ीरो नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आते ही गायब हो जाएगा। ये हम लोग उसको क्या डिले देने के लिए रिटर्न की वैल्यू ज़ीरो कर रहे हैं कि भाई आए और रुके। ठीक है, अब जैसे देखो मेरा टर्मिनल नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहा है, तो समझ गए होगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, हमारा पहला प्रोग्राम बन चुका है। कल हम लोग किसी और टॉपिक के बारे में जानेंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर इंस्टॉलेशन के बारे में जानना हो कि भाई ये सबको कैसे इंस्टॉल करते हैं वी एस कोड और कंपाइलर को, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। नहीं तो फिर बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।